चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में 27 उम्मीदवारों के नाम है। जिस सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है वहां पहले चरण में वोटिंग होनी है। बिहार की राजधानी पटना में कल जेडीयू बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए की सीट बंटवारे का ऐलान हुआ। बीजेपी नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता होंगे। बीजेपी ने एमपी के 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले आगामी उपचुनाव के लिए 28 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। तुलसीराम सिलावट को सावेर से, अनूपपुर से बिसाहूलाल सिंह और पोहरी से सुरेश धाकड़ को टिकट दिया गया। इसके अलावा इमरती देवी सुमन को डबरा से उम्मीदवार बनाया गया। चीन के खिलाफ केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया। राहुल गांधी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र से हुंकार बढ़ते हुए कहा कि अगर देश में यूपीए की सरकार होती तो कब का चीन को बाहर फेंक दिया होता। ऐसा करने में 15 मिनट भी नहीं लगते। पंजाब से ट्रैक्टर यात्रा के जरिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र आए राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने देश में घुसने का दुस्साहस किया और हमारे जवानों को मारने की हिम्मत की, क्योंकि मोदी ने देश को कमजोर किया। हाथरस कांड की जांच में नया खुलासा हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी पड़ताल में पाया कि पीड़ित परिवार और मुख्य आरोपी संदीप फोन के जरिए आपस में संपर्क में थे। पीड़ित परिवार और संदीप के बीच फोन पर बातचीत का सिलसिला पिछले साल अक्टूबर से शुरू हुआ। पीड़ित परिवार और आरोपी के बीच 104 बार फोन पर बातचीत हुई। हाथरस कांड में खुलासा यूपी पुलिस की जांच में हुआ है। पुलिस ने आरोपी और पीड़ित परिवार के कॉल रिकॉर्ड को खंगाला तो पाया कि बातचीत का सिलसिला पिछले साल 13 अक्टूबर को शुरू हुआ। ज्यादातर कॉल चंदपा क्षेत्र से की गई थी, जो पीड़िता के गांव महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हाथरस कांड के बाद जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश में आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इनकी गिरफ्तारी मथुरा के पास के एक टोल प्लाजा के पास हुई। चारों दिल्ली से हाथरस की तरफ जा रहे थे। ड्रग्स मामले में गिरी सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक को बेल मिलेगी या नहीं, इसका फैसला आज होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट रिया, शौविक, सैमुअल मिरांडा समेत 5 लोगों की बेल पर सुनवाई के 8 दिन बाद फैसला सुनाएगा। इससे पहले 29 सितंबर को इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 9 सितंबर से जेल में है रिया चक्रवर्ती। बता दें कि एनसीबी ने 8 सितंबर को रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। रात हो जाने के चलते रिया को 8 सितंबर की रात एनसीबी के लॉकअप में ही गुजारनी पड़ी थी, जिसके बाद अगले दिन 9 सितंबर को मुंबई के भायखला जेल भेज दिया गया था। लगभग 1 महीने से रिया चक्रवर्ती भायखला जेल में ही बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाए जाने की बढ़ती घटनाओं के चलते बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को तलब किया। इस मामले की वर्चुअल सुनवाई करते हुए मंगलवार को चीफ जस्टिस एसए बोबड़े ने मजाकिया अंदाज में वकीलों से पूछा कि स्टबल बर्निंग से निकलने वाला धुआं क्या कोरोना वायरस को मार देगा। कृषि विधेयक को लेकर विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये कृषि विधेयक किसानों की किस्मत बदलेगा और किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए खुला बाजार मिलेगा। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में बम्पर वोटिंग हुई। इस चरण में 975 ग्राम पंचायतों में 82% से ज्यादा वोटिंग हुई। सरपंच और पंच के बाद आज उप सरपंच चुने जाएंगे। प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म, गैंगरेप और दलित पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ बीजेपी का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल और आज राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन देगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर, सांसद जसकौर मीणा शामिल होंगे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे मंगलवार को दिल्ली दौरे पर रही। यहां उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा लिया। बता दें कि वसुंधरा बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन में अभी और वक्त लगेगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के मुताबिक प्रभारी अजय माकन के फीडबैक कार्यक्रम के बाद ही कार्यकारिणी का गठन होगा। कोटा प्रवास पर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन में आयोजित भारतीय किसान संघ के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी के जन्म शताब्दी समापन समारोह में शामिल हुए। भागवत ने दीप जलाकर समारोह की शुरुआत की और गौ पूजन के बाद जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए भागवत ने दत्तोपंत ठेंगड़ी के जीवन पर प्रकाश डाला और कृषि व्यापार में ही वैभव की देवी लक्ष्मी की कृपा होने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमें सिद्ध प्रमाणों के आधार पर आदर्श खेती की परंपरा को बढ़ाना होगा। प्रदेश के जेल विभाग और आईओसीएल ने नई पहल शुरू की। जयपुर सेंट्रल जेल के कैंपस में पेट्रोल पंप खोला गया है। इस पेट्रोल पंप पर कैदी ही काम करेंगे।
जयपुर एयरपोर्ट पर अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट के ट्विटर हैंडल पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक सितंबर महीना यात्रियों और एयरलाइंस के हिसाब से कोरोना काल का सबसे बेहतर महीना है। सितंबर महीने में 1442 फ्लाइट्स ने जयपुर से उड़ान भरी और 1,23,031 यात्रियों ने जयपुर एयरपोर्ट से यात्रा की। अगस्त महीने के मुकाबले सितंबर में 1,23,000 ज्यादा यात्रियों ने उड़ान भरी। कोरोना काल के बावजूद उत्तर पश्चिम रेलवे ने मालगाड़ी लदान मामले में इस साल 8.731 मिलियन टन माल का लदान किया। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 4 अक्टूबर को सबसे ज्यादा 229 मालगाड़ियों को इंटरचेंज किया। ये उत्तर पश्चिम रेलवे का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पूर्व एक दिन में 222 मालगाड़ियों को इंटरचेंज किया गया था। उदयपुर की गोगुंदा और सायरा ब्लॉक में हो रहे पंचायत चुनाव के तहत मतदाताओं का उत्साह देखते बना सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लग गई। और राज्य की नई खनिज नीति को लेकर सरकार की ओर से गठित कमेटी ने गुजरात, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश और केरल की खनिज नीति का अध्ययन किया है और अब इस समिति इस पर 3 दिनों में स्थानीय अधिकारियों और विशेषज्ञों से चर्चा करेगी। देश में पिछले 24 घंटे में 61,267 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना से 884 लोगों की जान चली गई। कुल कोरोना संक्रमित की संख्या 66,85,000 हो गई है। मरुधरा में 24 घंटे में 2,121 नए केस सामने आए, जबकि 15 मरीज की मौत हो गई। वहीं 2,000 मरीज रिकवर भी हुए। प्रदेश में कुल संक्रमित मरीज का आंकड़ा 1,48,000 के पार हो गया, जबकि अब तक 1,576 लोगों ने जान गंवाई। वहीं प्रदेश में 21,000 से ज्यादा केस पॉजिटिव हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ में कोरोना अस्पताल की भयावह तस्वीर सामने आई, जहां कोरोना से संक्रमित एक बच्ची को सही इलाज न मिलने के चलते उसकी हालत बिगड़ गई। कोटा में 55 और मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस नए मामलों की जांच के साथ कोचिंग सिटी में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़कर 8,900 हो गया है। सीकर नगर परिषद के सभापति श्रवण बिश्नोई के कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। दरअसल सीकर नगर परिषद में कोरोना को लेकर जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई थी और इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सीकर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग समेत कई कलेक्टर विधायक मौजूद थे। वहीं अब आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई के पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी कार्यक्रम में शामिल लोगों को कोरोना टेस्ट करवाने की सलाह दी। सीकर में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। सीकर जिले में 85 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। सीकर सीएमएचओ डॉक्टर अजय चौधरी ने जानकारी देते हुए जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 4,782 बताई। कोटा में 25 नए मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद कोटा में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 8,900 हो गया है। श्रीगंगानगर में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 1,776 हो गई है। कोरोना महामारी के 6 महीनों के आंकड़ों ने सबको डरा दिया है। लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक में भी रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोरोना वैक्सीन के इंतजार के बीच लोगों को जागरूक करने के अभियान और अगले महीने आने वाले दीपावली पर्व पर आतिशबाजी को लेकर भी कई तरह की बातें की जा रही है। कोरोना का असर सीधा आपके सांस लेने पर होता है, लिहाजा विशेषज्ञों ने इस बार दीपावली पर आतिशबाजी पर रोक लगाने की मांग की। हालांकि अभी इस पूरे मामले पर फैसला नहीं हुआ है, लेकिन आम लोग कोरोना काल के बीच में इस बार दीपावली का पर्व पटाखों के शोर और धुएं के बिना मनाना चाहते हैं। धौलपुर जिले में पटाखों के विक्रय, भंडारण और प्रयोग पर प्रतिबंध लगा गया है। उल्लंघन करने पर एपिडेमिक एक्ट के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी। ये आदेश कोरोना संक्रमण के चलते कलेक्टर राकेश जायसवाल ने जारी किए। इस कार्रवाई के लिए एसडीएम और तहसीलदार को पाबंद किया गया। साथ ही जिला प्रशासन ने आमजन से दीप उत्सव जलाकर मनाने का आह्वान किया। कोटा में कोरोना से निपटने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग मौसमी बीमारी से निपटने के लिए जुटा हुआ है। मेडिकल टीम घर घर जाकर सर्वे कर रही है। 574 टीम ने 9,534 घरों का सर्वे किया और 182 घरों में लार्वा मिलने पर उसे मौके पर ही नष्ट किया गया। दौसा में तीसरे चरण के पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जे उड़ाई जा रही है। मतदान केंद्र के पास पुलिसकर्मी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखे। कोटा शहर के हर एक थाना क्षेत्र में थाना अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस जवान कोरोना से बचाव को लेकर आम नागरिकों के बीच जाकर मास्क बांट रहे हैं। बोरखड़ा थाना अधिकारी के नेतृत्व में बजरंग नगर चौकी से लेकर
एसपी ऑफिस कार्यालय तक पुलिस जवानों ने 500 नागरिकों को मास्क बांटे और इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। कोटा के डिप्टी सीएमएचओ हेल्थ डॉक्टर घनश्याम मीणा ने स्वास्थ्य भवन में घूमकर कर्मचारियों के मास्क चेक किए और इसको लेकर हिदायत दी। डॉक्टर घनश्याम मीणा ने दलबल के साथ अपनी टीम के साथ मंगलवार सुबह स्वास्थ्य भवन पहुंचे और एक एक कमरे में जाकर कर्मचारियों के मास्क की चेकिंग की। इस दौरान जिन कर्मचारियों ने सही ढंग से मास्क नहीं लगा रखा था उन्हें सही तरीके से मास्क लगाने की समझाइश भी की। अजमेर में पुष्कर नगर पालिका ने कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया। इसके साथ ही पालिका की ओर से कई तरह के नुक्कड़ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत यमराज सड़क पर उतरकर लोगों को महामारी के प्रति जागरूक कर रहे हैं। यमराज लोगों से यह अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आह्वान पर विकास मोर्चा की टीम ने मास्क ही कोरोना वैक्सीन अभियान के तहत 1000 मास्क बांटे और लोगों को जागरूक भी किया। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर